और साथ में ये कहें, क्या कहेंगे? वो जो कहना चाहें वो कहें, मुंह उनका है, कान हमारे हैं, हम सुन लेंगे। और हमको मालूम है कि पॉकेट मार उसी का पीछा करता है जिसके पॉकेट में रकम होता है। जनता पवार साहब के साथ है तो वो किसके खिलाफ बोलेगा? पवार साहब के खिलाफ बोलेगा। और चूंकि वो भाजपा का भोंपा है तो आज भाजपा के सपने को महाराष्ट्र में साकार न होने देने वाले एक व्यक्ति का नाम शरद चंद्र जी पवार है, जो कि उनकी सरकार को असफल कर दिए। तो अब सबके क्रोध किस पर है? जिसकी कुर्सी गई उसका क्रोध भी पवार साहब पर है, और जिसको नहीं मिली उसके क्रोध जो है पवार साहब पर है। और उनको उसके अलावा एक और बात होता है सामाजिकता में, ठाकुर साहब आप इसको गौर कीजिएगा, बड़ों से टकराओ ताकि हम गिर भी जाएं तो बड़े से टकराए थे। इसलिए ये बड़ों पर उंगली उठाते हैं कि बड़ों के साथ हम भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बड़ा विचार बनाता है, संस्कार बनाता है, व्यवहार बनाता है, बड़ा भीड़ नहीं बनाता है। भीड़ में तो तरह तरह के लोग होते हैं भाई। व्यक्तित्व का निखार जो है आदमी के व्यवहार से, संस्कार से, विचार से होता है। और वो राज ठाकरे जी ऐसा है कि इस वक्त किसी और के भोंपा बन करके चल रहे हैं और ये भोंगा के झगड़े को उठा के चल रहे हैं। और भोंगा के बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और आदेश है कि 6 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक इतने DCM में बजना चाहिए। भोंगा उतारने का कहीं आदेश नहीं है, बजना चाहिए तो इस वैल्यू में बजना चाहिए, उसका एक मापदंड तय है। अब रह गए ये कि अगर इनको बोलना ही है तो बोलते कि जितने लाउड स्पीकर जहाँ भी हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, जिस जगह पर भी हैं, सब उतार दिए जाएं। ये मुस्लिम को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इनको आने वाले चुनाव में वोट दिखाई दे रहा है। और भारत की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द चल रही है, मुसलमानों के विरोध में सरकार बन रही है और मुसलमानों के खिलाफ भी गोदी मीडिया की आवाज़ चल रही है। तो जब जो चीज़ें जो है, एक बात आप बता दूं, जो चीज़ किसी चीज़ के लिए आकर्षित होने लगती है तो लोग उसी पर हमला करते हैं। तो अब हिंदू वोटों को ऑर्गेनाइज करना, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि इस देश के आज भी बहुसंख्यक हिंदू भाई हमारे जो हैं वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेकारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान के पास काम नहीं है, तो वो 3 घंटे का मनोरंजन करने के लिए ऐसे नेताओं के मीटिंग में, भीड़ में चले जाते हैं सुनने को, जो मिक्री करते हैं, नकल उतारते हैं, उटपटांग बोलते हैं, ताकि चलो घर बैठे रहेंगे, कम से कम उसको सुनेंगे, मनोरंजन करके चले आएंगे। वो भीड़ इस बात का बेरोजगारी, बेकारी की गवाही दे रही थी, वो उनके समर्थक की भीड़ नहीं थी, समय काटने वालों की भीड़ थी। और मेरा अपना मानना है कि बाल ठाकरे की बातों को, राज ठाकरे की बातों को, आदरणीय बाल ठाकरे जी तो आज है नहीं, राज ठाकरे की बातों को इतना विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी नहीं है। 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र की हमारी पुलिस व्यवस्था और हम लोग खुद इतने सजग हैं कि हम वो गाली भी देंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, पुलिस खुद व्यवस्था कर लेगी, क्योंकि उनका पता है कि गाली देते हैं, हम बाहर आते हैं, वो घर में भाग जाते हैं और हमारे लोग गिरफ्तार होते हैं। तो हम भी सतर्कता के अनुकूल काम करेंगे, संविधान के धाराओं को, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपना काम करेगा, शांति व्यवस्था महाराष्ट्र में स्थापित रहेगा।